नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये 7 संकेत। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे जब अच्छा समय आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें ये 7 संकेत मिल जाते हैं तो खुद चलकर आती है धन दौलत और लक्ष्मी। तो वे 7 संकेत कौन से हैं जो हमारे अच्छे जीवन के आगाज़ होते हैं, हमारे अच्छे जीवन आने के हमें संकेत देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। उस व्यक्ति का कोई काम सही नहीं होता है, उसमें उसको सभी जगह निराशा मिलती है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, समय एक जैसा नहीं होता है। जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी ज़रूर आता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समय एक जैसा नहीं होता है। जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी ज़रूर आता है। तो अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। कभी दुख तो कभी सुख, कभी खुशी, कभी गम। ये उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। ये समय का चक्र है, ये समय के अनुसार चलते रहते हैं। समय के बलवान कुछ भी नहीं होता। समय एक ऐसा बलवान है, इसके समक्ष कुछ नहीं है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। जब किसी का अच्छा समय आता है या किसी का बुरा आता है तो समय बड़ा बलवान होता है। समय के अनुसार कोई निर्धन बन जाता है तो कोई अमीर। तो समय का चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले हमको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि हमारे आने वाले समय में ईश्वर ने आप हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है। अपने आप हमारे जो समय बदलने वाला होता है तो भगवान की तरफ से हमें संकेत मिलते हैं और अच्छा समय आने के संकेत मिलते हैं। अगर कुछ अच्छा सोचा है तो उन खास संकेतों के बारे में हम जानते हैं जो भगवान अच्छा समय आने से पहले हमें संकेत देते हैं। तो भगवान हमें कौन से क्या संकेत देते हैं? जब व्यक्ति के या हमारे जो अच्छे दिनों की जो शुरुआत होती है। पहला है नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। हमारी नींद होती जब हम सुबह उठते हैं, उठने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमारी नींद खुलना। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है कि आपका जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है। इसीलिए आपको पहले ही जानना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक खुलती है, बिना अलार्म के, बिना किसी आवाज़ के आपकी आंखें एकदम खुल जाती है, आप जाग जाते हो अच्छे से, तो वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसी में आपको कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं भगवान की तरफ से। दूसरा है अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपको अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब है आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत देना चाहते हैं।
जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत ही जल्दी खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन उत्साहित हो उठता है। अचानक खुश होना भी भगवान की तरफ से एक संकेत होता है। मनुष्य ज़्यादा दुख भोग के थोड़ी खुशी मिलती है, उसी में ही बहुत खुश हो जाता है। खुशी थोड़ी हो, दुख ज़्यादा हो तो उसको बराबर ही लगते हैं। वह दुखों को भूल जाता है और खुशी को हासिल कर लेता। तो अचानक खुश होना भी ये भगवान की तरफ से एक संकेत है हमारे जीवन में खुशियाँ आने का, अच्छा समय आने का। तीसरा है गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा, रोज़ आपके घर में गाय माता आ रही है घर के द्वार पर और आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह भी अच्छे संकेत है कि जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। गाय माता का आना अक्सर आपने देखा होगा, गाँव में गाय गेट के पास आके खड़ी हो जाती है तो वह रोटी की चाह में आती है। जब आप अंदर से उसको रोटी ला के दोगे तो वो अपने आप चली जाती है, ना उसको कोई भेजता है ना कोई बुलाता है। लेकिन गाय माता जो होती है वो भगवान के संकेत से हमारे घर के द्वार पर अपने आप आती है और आके खड़ी हो जाती है। अपन समझ जाते हैं ये भूखी है तो उसको रोटी दी, गुड़ दिया, जो भी, वो चली जाती है। और पशु पक्षियों का भी चहचहाट करना, घर में घोंसला बनाना भी अच्छे ही संकेत हैं। तो ये संकेत जीवन में बहुत ही जल्दी सकारात्मक बदलाव लाने वाले होते हैं। चौथा है घर में शिशुओं का होना। शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें भगवान का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्करा देते हैं, आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली है। छोटा बच्चा अगर आपके घर में हो तो वो भी आपको अच्छे ही संकेत होने का देते हैं, अच्छे ही संकेत होंगे और सकारात्मक चीज़ें होने वाली होती है। आपका समय अच्छा व्यक्त आने वाला होता है। छठा है स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। जब हम नींद में सोते रहते हैं तो हमें स्वप्न में ही मंत्रों का जवाब सुनाई देता है। जैसे किसी मंदिर में कुछ आवाज़ हो रही है, कुछ बज रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, तो स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक होता है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगी आप कर्जवान हुए हो, अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया है, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी है कि जीवन के लिए शुभ ही संकेत है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत होता है। इससे पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली है और जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। तो ये ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की ही कृपा से ये हमें सब कुछ संकेत मिलते हैं। शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ। इससे ये संकेत मिलता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं के बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत है और पुरुषों के दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत होता है कि हमारे घर में अच्छा वक्त आने वाला है हमारे जीवन में। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं
कि मनुष्य का समय चक्र बदलने में कोई देर नहीं लगती है। जब भी ये संकेत मिलते हैं साथ, तो समझ जाइए कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है और बुरा समय जाने वाला है। नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना, ये भी बहुत अच्छा संकेत है। अचानक खुश होना यानी खुशी की जो हमें बात पता चलना, और घर में गौ माता का आगमन, घर में शिशु का होना, और स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना, करजवान होना और शरीर के अंगों का फड़कना। तो ये 7 संकेत होते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है। तो ये 7 जो संकेत हैं वो ना मनुष्य करता है, ना इंसान खुद अपने आप कर सकता है। ये तो प्रकृति की ही देन है, भगवान ही करते हैं, और प्रकृति से ही ये संकेत हमें मिलते हैं कि हमारा जो वक्त है वो अच्छा आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।